हाय ऑल, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मेरे पास जो बहुत बेशकीमती जो तोहफ़ा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी उम्रा जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। एंड आई फील सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो लकी जो मेरे परवरदिगार ने दीदार इलाही कराया। और हम मक्के शरीफ में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप देख रहे हैं हरम शरीफ की तरफ यहीं हम एंट्री आसपास कर में रहे कहीं हैं। खाला। सुनो ना और खाला, मैं एक मिनट आना इधर में। आप लोगों के साथ पूरी चप्पल सीरीज़ शेयर करने वाली हूँ। लाइक हम कब उम्रा गए, किस वे से गए, जद्दा कब पहुँचे, मक्के शरीफ में हम कितने दिन रहे, मदीना शरीफ में कितने दिन रहे, हमारी वापसी कैसे हुई, हमने मक्के शरीफ में क्या क्या ज़ियारत किया और मदीने शरीफ में क्या ज़ियारत किया। तो ये पहली जगह सब देखेंगे हम आप पहली लोगों के ऐसे साथ शेयर करने वाले खालू को हैं। बता दो। और चलो मेरी आगे लाइफ चलते हैं, उम्रा के चलो बाद खालू देखें। बहुत बहुत बदल गई है और कामयाबी के तमाम दरवाज़े अंदर नहीं जाने परवरदिगार की ने बहुत मेरे अच्छी लिए बात है। खोल दिए हैं। और लिटरली मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ तो मेरी आंखें नम हैं कि परवरदिगार की जो नियामतें हैं वो इतनी सारी हैं मुझ पर कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। हमारी जो जर्नी शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी नागपुर से। नागपुर से हम मुंबई बाय फ़्लाइट गए थे और फिर फ़्लाइट से हम डायरेक्ट इंटरनेशनल एयरवे से हम जद्दा पहुँचे। और जद्दा पहुँचते पहुँचते हमें रात के 2 बज चुके थे ऑलमोस्ट। और सॉरी, जद्दा पहुंचते ही जद्दा से मक्का शरीफ की जो जर्नी है वो 1 आवर और 2 आवर समथिंग है। ये जद्दा का पकड़ एयरपोर्ट है लें क्या? जहाँ पे मैं अपने खाला खालू लोगों के साथ उम्रा के लिए आई हुई थी। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जद्दा पहुँच चुकी हूँ। और ये जो दिख रही हैं ये मेरी खाला हैं और साथ में हमारे खालू हैं। और मुझे अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी जो लाइफ है, जो ब्लेसिंग है, जो जर्नी है वो कितनी नियामतों से भरी हुई है। और आने वाले दिन में काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है, काफ़ी कुछ बदलने वाला है। अल्लाह सुब्हान ताला जब अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है तो उन्हें कभी भी गुमराही के रास्ते पे आने नहीं देता है। और ये चीज़ मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई महसूस नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मेरी ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग की जर्नी में बहुत सारे अप डाउन्स आए हैं लेकिन सक्सेस बहुत मिली है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं दिनों में मुझे उम्रा नसीब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं दिनों में मेरे नबी के शहर की ज़ियारत हुई अल्हम्दुलिल्लाह फॉर हाँ हाँ एवरीथिंग। हाँ। ये मेरे खाला खालू हैं जो मेरे साथ हैं और हम जद्दा एयरपोर्ट में हैं। जद्दा एयरपोर्ट से निकलते ही हमारे लिए बस लगी हुई थी। एंड सारी इंतज़ाम इतने उम्दा थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल भी पूरा पूरा यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उम्रा पे फिर से निकलेंगे। आप लोगों की दुआ साथ रही तो। और मैं दुआ करूँगी कि जिन लोगों की भी तमन्ना है अल्लाह सुब्हान ताला के घर की ज़ियारत करने का, मदीना शरीफ की ज़ियारत करने का, तो अल्लाह सुब्हान ताला उनकी भी तमन्नाओं को पूरी करे। तो ये हम मक्के शरीफ पहुंच चुके हैं हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए। और हम मक्के शरीफ पहुंच चुके हैं, हमारा होटल बस पास में ही है। और हम जल्दी से क्योंकि एहराम हम जद्दा से पहले ही बांध चुके थे, क्योंकि हरम शरीफ के बॉर्डर से पहले ही आपको एहराम बांधना होता है और एहराम्स के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो बस हम वज़ू करके सीधे मक्के शरीफ के ज़ियारत के लिए निकल चुके हैं। और हम ज़ियारत करेंगे। और कहते हैं जब मक्के शरीफ की पहली ज़ियारत होती है तो दिल से आप जो दुआ मांगते हैं वो दुआ कबूल होती है। और ये बात आई थिंक मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और अल्लाह सुब्हान ताला जब अपने बंदों से मोहब्बत करता है तो उन्हें ना ही भटकने देता, ना बिखरने देता। मेरे बहुत सारे वर्क इतने मैजिकली होते हैं कि मुझे भी पता नहीं चलता है कि कितने तमाम वर्क इतने अचानक इतने अच्छे से कैसे हो चुके हैं। ये हमारा पास में ही होटल है। अब हम वज़ू करके ज़ियारत के लिए निकल चुके हैं और गेट नंबर 79 से हमें एंट्री करना है। और हम सभी लोगों का दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा है कि जब हम ज़ियारत करेंगे मक्के शरीफ का, जो हम अभी तक सिर्फ टेलीविज़न में देखते आए थे, लोगों को यूट्यूब में देखते आए थे, आज हम सामने से देखेंगे। तो मेरा तो खासकर बहुत दिल धड़क रहा है। ये सामने गेट है 79 गेट नंबर। अब हम ज़ियारत करने के बाद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहला उम्रा जो हुआ फ़जर के समय हुआ। और जब हम मक्के शरीफ को टच किए, काबे शरीफ को टच किए, तो बस रोना आ रहा था और अल्फाज नहीं था। और तवाफ़ के बाद फिर हमें 2 रकात नफ़िल पढ़ने के बाद हमें सफ़ा मरवा में चलना होता है और 7 राउंड लगाना पड़ता है। और सफ़ा मरवा पे हमें कहना होता है लब्बैक अल्लाहुम्मा कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। फिर ये हमारा सुबह हो चुका है, हम रिटर्न कर रहे हैं अपने पहला उम्रा ख़त्म करके, और फिर हम वापस फिर से मक्के शरीफ आएंगे नाश्ता वगैरह करने के बाद। तो हमारी जर्नी इतनी ब्लेसफुल रही कि हम इतना लंबा सफ़र करने के बावजूद हमें बिल्कुल थकान महसूस नहीं हुआ। और सबसे मैजिक की बात ये है कि हम जब नमाज़ के लिए जाते हैं, इबादत के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल भी आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती। जब भी आप हरम शरीफ के अंदर होते हैं, आपका एक ऐसा लगता है कि बस यही दुनिया है, यहीं से शुरू है, यहीं पे ख़त्म है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने एक उम्रा किया, और ये सफ़ा मरवा है जो आप देख रहे हैं। मैं बहुत सारी वीडियो आप लोगों के साथ डे बाय डे शेयर करूँगी। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं शेयर करूँगी, बट मेरा दिल ने कहा कि मैं ये वीडियो शेयर करूँ, और लोगों के दिल में भी जो भी तमन्ना रखते हैं उन्हें अल्लाह नसीब फरमाए। और हम अपने खाला खालू के साथ यहाँ पे सफ़ा मरवा पे हैं, और हम अपना सफ़ा मरवा में जो कंप्लीट कर रहे हैं। खाला मुझसे बोल रही है सारा इधर आओ, और मैं चप्पल छिपाने के फिराक में हूँ कि सेफ जगह पे मेरी चप्पल रह जाए, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं होता है और कहाँ पे रखना है। सो बस फिर से इंतज़ार है कि बस अब साल के एंड में अगेन अल्लाह सुब्हान ताला का बुलावा आ जाए, और मेरी ट्रैक अगेन फिर से राइट वे पे आ जाए। फिर से अल्हम्दुलिल्लाह मैं उतने ही ब्लेस फील करूँ जितनी ब्लेस फील मैं उन दिनों में थी जब मैं उम्रा कंप्लीट की थी। मुझे यकीन नहीं होता, आज भी यकीन नहीं होता कि परवरदिगार ने ये बेशकीमती तोहफ़ा से मुझे नवाजा है। और ये वीडियो अपलोड करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम जितने भी मुसलमान हैं, हमें एक दायरे में रहना है, एक अहद में रहना है, और हमें वो तमाम कामों से रुकना है जिन्हें अल्लाह सुब्हान ताला ने मना फरमाया है। तो ये मक्की शरीफ है जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को करवाया गया है मीना के लिए। अगर खेमे में आग लग जाए तो खेमा नहीं जलता, आग असर नहीं करती। अगर ऊपर की तरफ से बारिश आए तो देखिए ये सीधे हाथ पर जो है फोटो लेना, हर जगह लेके जाएंगे। पूरे वीडियो बनाओ। तो ये जो सीधे हाथ पर आप देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर भी है, और ये देखें उत्तर पीछे पीछे तक जो है ये मीना के खेमे अल्हम्दुलिल्लाह फैले हैं। मैंने आपको इन खेमों के बारे में जो बताया है, शायद माइक बंद हो गया था, दोबारा बता देता हूँ। अगर आग लग जाए तो ये खेमे नहीं जलते। अगर ऊपर की तरफ से बारिश का पानी आए तो अंदर दाखिल नहीं होता, और कपड़े से आर पार यानी नहीं होता। और उसके अलावा अगर धूप आए, धूप की क्योंकि शिद्दत जो है एक एक के साइज का जो है एक एक गद्दा यूं लगाया जाता है, और एक में 40 मुर्दों का सुनते हैं। इसी तरह और बस आप लोगों को अल्लाह सुब्हान ताला आप लोगों को भी बुलाए, अपने घर का दीदार कराए। और कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हान ताला जब किसी बंदे से 70 मरतबा मुस्कुरा कर देखता है, उसके नेक अमाल को देखता है, तभी वो अपने घर की ज़ियारत कराता है। तो जितने भी मुसलमान भाई एंड बहन हैं, आप लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ प्लीज़ आप एटलीस्ट अपने ईमान पर कायम रहें। प्लीज़ प्लीज़ आप अपने एक लिमिट जो अल्लाह सुब्हान ताला ने ख़वातीन को दी है वो लिमिट क्रॉस ना करें। बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो मुझे अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बयान करूँ। बस दुआ यही है कि अल्लाह सबको तौफीक दे, सबको तौहीद दे, राह हक़ पर रहें। हम उम्मती हैं, अपनी नबी की उम्मती हैं। और मैं आज से इस वीडियो से अहद करती हूँ कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो कहीं ना कहीं मुझसे मिस हो रहा था वो अगेन फॉलो करूँगी, और अगेन वो तमाम चीज़ें जो मेरे रब ने मना फरमाई हैं उनसे रुकूँगी। और रोशनी नहीं है। अल्लाह तो जिस आग